नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे समतलीय आकृतियों का परिमापीय क्षेत्रफल और समतलीय आकृतियों का परिमापीय क्षेत्रफल में अपनी आज की क्लास है त्रिज्य खंड पर आधारित प्रश्न। तो आज की क्लास में अपन त्रिज्य खंड के बारे में डिटेल में कंसेप्ट, फॉर्मूलाज एंड लॉजिकल क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक देखें। अगर वीडियो को आप एंड तक देखिए तो कंप्लीटली आज के बाद त्रिज्य खंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो गलत नहीं होगा दोस्तों। चलो शुरू करते हैं अपन त्रिज्य खंड पर आधारित प्रश्न। और पहले त्रिज्य खंड के बारे में कुछ कंसेप्ट जानते हैं और फिर फॉर्मूला जनरेट करते हैं। देखिए शुरू कीजिए अपन। तो अपन ये कह रहे हैं आपके सामने कि वर्त बना है अपन आपके सामने, और त्रिज्य खंड जो होता है वो वर्त का ही भाग होता है। त्रिज्य खंड जो होता है वो वर्त का ही भाग होता है और वर्त के अंदर से ही काट के निकाला जाता है। तो ये अपन ने आपके सामने वर्त बना रखा, उसमें से ये भाग काट के निकाला है। तो इस भाग को काट के अलग भी लिख सकते हैं अपन, ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये भाग काट के निकाल दिया अपन ने। ये ओ वर्त का केंद्र था, आर त्रिज्या, ये भी आर त्रिज्या है। और ये वर्ताकार जो भाग होता है इसे चाप कहते हैं, वो एल से लिख दिया अपन ने। तो ये जो भाग अपन वर्ताकार भाग में से काट के अलग निकाला है, इसे हम त्रिज्य खंड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं अपन? त्रिज्य खंड कहते हैं। मतलब किसी वर्त का एक भाग, किसी वर्त का एक खंड, वो होता है आपका त्रिज्य खंड। ठीक है। तो त्रिज्य खंड की दो तीन चीजें काम आती है, अपने उनके बारे में चर्चा कर लेते डिटेल में अपन। तो अपन कंपनी वेरिएंट की बात करेंगे आपके सामने, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो सबसे पहले काम आएगा आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो निकालेंगे अपन, वो निकालेंगे वर्त के क्षेत्रफल में से, क्योंकि त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल निकल के सामने आ रहा है वो वर्त के क्षेत्रफल में से आ रहा है। तो वर्त के क्षेत्रफल होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। वर्त के क्षेत्रफल में से थीटा काटा, वर्त के क्षेत्रफल में से कितना काटा? थीटा, क्योंकि आप इसको थीटा कोण पर काट रहे हैं। तो थीटा कोण पर काट रहे हैं तो थीटा कोण पे काटा, तो ये कहते हैं पाई आर स्क्वायर में से थीटा काटा, और पूरा कोण होता है 360 डिग्री का। तो पाई आर स्क्वायर में से थीटा काटा और कितने में से काटा? 360 डिग्री में से काटा, इसलिए अपन ने 360 डिग्री का भाग लगा दिया। इस प्रकार से निकालने का तरीका है। तो अपन ये कह रहे हैं आपके सामने, क्या कहा अपन ने, सुनिएगा गौर से। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल काय में से निकला? आपका वर्त के क्षेत्रफल में से। और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में से अपन ने कितना काटा? थीटा काटा। और थीटा कितने में से काटा? 360 डिग्री में से काटा। थीटा काटा और थीटा कितने में से काटा अपन ने? 360 डिग्री में से अपन ने थीटा काट दिया। तो इस प्रकार से आपके सामने हो जाएगा ये। ठीक है। अब इसके बाद आएगा आपका त्रिज्य खंड की लंबाई। त्रिज्य खंड की लंबाई। अब त्रिज्य खंड की जो लंबाई निकलेगी वो परिधि से निकलेगी। त्रिज्य खंड की जो लंबाई जो निकल के आएगी वो काय में से निकलेगी? परिधि से निकलेगी। तो परिधि के बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन। तो आप जानते हैं वर्त की परिधि जो होती है वो 2 पाई आर होती है। तो 2 पाई आर में से कितना काटेंगे? थीटा काटेंगे। ये 2 पाई आर में से कितना काटेंगे? थीटा पे काट रहे हैं। और कितने में से काट रहे हैं? 360 डिग्री में से। तो त्रिज्य खंड की लंबाई होगी आपकी 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। ये होगी आपकी त्रिज्य खंड की लंबाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। कई बार क्या होता है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का एक और सूत्र होता है जो कई बार एग्जाम में डायरेक्टली अप्रोच होता है, डायरेक्टली काम आता है, जिसके बारे में लोगों को कम नॉलेज होती है ना। तो वो भी आप जान लीजिए, ताकि एग्जाम में अगर इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए फॉर्मूला बेस, तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार डायरेक्टली पूछता है चाप इंटू त्रिज्या बटा 2, ये होता है त्रिज्य खंड का दूसरा क्षेत्रफल का फॉर्मूला। त्रिज्य खंड का पहला वाला तो सबको पता होता है, लेकिन हिडन जो फॉर्मूला है आपका, इसके बारे में कभी लोगों को पता होता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट वेरिएंट है, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला चाप इंटू त्रिज्या बटा 2, ये भी होता है। तो शुरुआत इसी से कर देते हैं अपन। पहला क्वेश्चन अपन इससे बना देते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने बन के सामने आ रहा है उसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक त्रिज्य खंड का चाप दे रखा है आपको 10 मीटर और त्रिज्या दे रखी है आपको 5 मीटर। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपली बात है, फॉर्मूले मान रखो और आंसर पाओ। तो जब ये दोनों दे दे और बच्चों को ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता हो तो कंफ्यूजन होता है, यार कोण नहीं दे रखा, ये नहीं दे रखा, किस प्रकार से निकाले, तो गलतियां होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। इसलिए अगर दोनों याद है जिससे मात्र 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है। तो अपन ने चाप कितना लिखा? 10, और त्रिज्या कितनी लिखी? 5, और 2 का भाग लगा दिया। 2 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। 5 को 5 से गुणा कर 25 मीटर स्क्वायर। तो बताइए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आ गया? 25 मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से अपन ने शुरुआत कर दी। तो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल निकल के आया आपका, वो आ गया आपका 25 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 2 अपना क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपना ये कह रहा है कि एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दे रखा है मुझे। एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है 9 से 3/7 मीटर स्क्वायर और थीटा का मान दे रखा है 120 डिग्री। ठीक है। अर्धव्यास पूछा है, मतलब आपसे त्रिज्या पूछी।
अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या होती है, मतलब आपसे त्रिज्या पूछी गई। तो आपको फॉर्मूले मान रखने और कुछ भी नहीं करना, जिसमें डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, इसे मान रखेंगे तो काफी इजीली हो जाएगा आपका। तो इसको साधारण में बदल के लिखेंगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो 9 7 63, 63 3 कितना हो गया आपका 66। तो मैंने लिखा है आपका 66/7। अब इसे मान रखें, अपन यहाँ रखते जाए। पाई का मान कितना होता है 22/7। आर स्क्वायर आपने ऐसा कैसा लिखा, और थीटा का मान कितना दे रखा आपको 120 डिग्री, और ये 360 आपने ऐसे कैसे लिख दिया। अब काटना बाकी रहेगा, जिसमें आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा आपका। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया आपका, 120 से 3 बार कट गया, 22 से भी 3 बार कट गया। अब 3 को इधर कैसे गुणा कर दो आप, इधर आप कैसे गुणा कर सकते हैं 3 को, तो 3 को 3 से गुणा करें कितना हो जाएगा 9। ये आर स्क्वायर इधर जाकर वर्गमूल बना देगा, तो आर का मान आ जाएगा 9 मीटर। तो ये आ गया आपके अर्धव्यास, जो अपन ने पूछा था इस क्वेश्चन में। तो ये आ गया त्रिज्याखंड का अर्धव्यास। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पूछने का दूसरा तरीका। ये भी पेपर क्वेश्चन है, काफी मजेदार क्वेश्चन था और काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब आ ले रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3, जो लॉजिकल प्रश्न है और काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी मजेदार लैंग्वेज बोल रहे हैं। लैंग्वेज सुनना क्वेश्चन की। एक आयताकार खेत है, यह आयताकार खेत बना रहा हूं मैं आपके सामने। एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है। उसके किसी कोने पर, यह कोना ले सकते हो कोई से भी, कोने वैसे 4 है। उसके किसी एक कोने पर 7 मीटर खूंटा गाड़ कर 7 मीटर की रस्सी से एक गधा बांधा गया है। 7 मीटर की रस्सी से एक गधा बांधा गया है, तो वह गधा खेत के कितने क्षेत्रफल की घास को चढ़ सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर वो जब चरेगा तो इस प्रकार से चलेगा। इधर की घास खा लेगा पूरी, और यहाँ तक राउंडिंग घूम सकता है, तो इतनी घास खा सकता है। ये त्रिज्याखंड के बराबर हो गया। ये इसके जैसा फोटो हो गया, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो गया। इसकी त्रिज्या 7 है और कोण कितना है 90 डिग्री, क्योंकि आयत के चारों कोण कितने डिग्री का होते हैं 90 डिग्री का। तो थीटा का मान तो 90 पता चल गया, और त्रिज्या हो गया आपके 7। यूं मत कहना सर यूं भी तो घूम सकता है, इधर भी खा सकता है। इधर कैसे खा लेगा, दूसरा खेत आ गया भाई, दूसरा खेत और लट ना दिया भाई, उल्टी किससे खा लेगा भाई। तो कहने का मतलब यह है कि अपन कह सकते हैं आपके सामने त्रिज्या 7 हो गई और कोण 90 डिग्री हो गया। तो कितने क्षेत्रफल की घास चरी वो निकाल सकते हैं पर त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल से। तो चलो निकाल सकते हैं कितने क्षेत्रफल की घास चरी है। पाई का मान 22/7, आर का मान 7, 7 × 7, और थीटा कितना लिखे 90 डिग्री। तो ये लिखा 90/360। अब अपन काटना शुरू कर देते हैं। काटने के बाद जो आंसर आएगा उतने क्षेत्रफल की घास उस गधे ने चरी। तो 4 बार कट गया 90 से, 7 से 7 कैंसिल हो गया, फिर 2 से काटो 2 बार, ये 11 बार कट गया, 11 7 77, ये आ गया आपका 70। बता दो अब 77 में आप 2 का भाग लगाइए। 77 में 2 का भाग लगाए तो कितना हुआ, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, है ना, फिर 5 दूनी बस। ये हो गया आपका 38.5 मीटर स्क्वायर। तो वह गधा उस खेत के 38.5 मीटर स्क्वायर की घास को चढ़ सकता है। 38.5 मीटर स्क्वायर की घास को चढ़ सकता है। अब एग्जाम वाला इस क्वेश्चन को बढ़ाकर थोड़ा 2 रूपों में और पूछ सकता है। अगर खेत के चारों कोनों पर 4 गधे बंधे, खेत के चारों कोनों पर 4 गधे बंधे, तो खेत के कितने क्षेत्रफल की घास को चढ़ सकते हैं। तो अगर चारों कोनों पर 4 गधे बंधे तो एक गधे ने खाया है, तो 4 गधे खाएंगे, तो 4 से गुणा कर दो इसको। 4 से गुणा करते आ जाएगा आपका 154 मीटर स्क्वायर। 4 से गुणा करते आपका आंसर क्या आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। मतलब 4 गधे मिलकर 4 से गुणा कर दो, 154 मीटर स्क्वायर खा लेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा, इसी में एनालिसिस हो गया। अब कई बार ऐसे भी पूछता है, ये डायग्राम आपके सामने बना दिया और ये पूछ लेगा कि इन चारों गधों के खाने के बाद खेत का कितना क्षेत्रफल घास बची। तो पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई। 30 × 20 मतलब 600 मीटर स्क्वायर। तो 600 मीटर स्क्वायर तो आयत का क्षेत्रफल मतलब खेत का क्षेत्रफल है। 154 खाली, तो 600 में से 54 घटा देगा, जो बचा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 15 साल के इतिहास में 3 तरह के क्वेश्चन इस प्रकार के वेरिएंट में पूछे गए। वो तीनों प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताएं, तो काफी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। हमारा मकसद दोस्तों आपको क्वेश्चनों को रटवाना नहीं, प्रैक्टिकली अप्रोच करो। आप क्वेश्चन के बारे में एनालिसिस करें कि क्या आ चुका है और क्या आने वाला है। अगर इसके बारे में आप एनालिसिस करते हैं तो मेरी गारंटी आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा दोस्तों। तो चलो अपन आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। इसका आंसर तो अपन निकाल चुके हैं आपके सामने। अभी अपन एक ही गधे के बारे में बात करी। 4 गधे हो तो आप 4 से गुणा कर देना एग्जाम में, और शेष घास पूछे तो आयत के क्षेत्रफल में से चारों गधों ने जो खाया वो घटा देना। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इजी है। इसमें डायरेक्ट ही बोला आरेखित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और अपना आरेखित भाग ये वाला है, ये आरेखित भाग है ये वाला, और आपसे डायरेक्टली पूछा है कि आरेखित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब जो आरेखित हो रहा है ना भाग, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, इस आरेखित भाग का। मतलब आरेखित भाग का क्षेत्रफल आप बताइए। कोण है 45 डिग्री का, व्यास दे रखा आपको 14 सेंटीमीटर। अगर व्यास 14 सेंटीमीटर दे रखा तो आप त्रिज्या बता सकते हैं 7 हो जाएगा,
और अगर अपना कोण आपको दे रखा है कितना 45 डिग्री का। अब आरेखित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो आरेखित भाग का ये छोटा त्रिज्यखंड है और ये बड़ा त्रिज्यखंड है ना, ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया आपका। तो इसमें जो कोण होगा वो 360 में से कट जाएगा, तो मतलब 315 डिग्री आ जाएगा। मतलब जो थीटा का मान जो होगा वो 315 डिग्री आ जाएगा। और आर आपका 60 आ गया क्योंकि व्यास 14 था। तो आरेखित भाग का क्षेत्रफल निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप त्रिज्यापण के क्षेत्रफल के फॉर्मूले मान रखेंगे और आंसर पाएंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा 315 बटा 360 डिग्री, ये अपन ने लिख दिया, जिसमें आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलो क्षेत्रफल निकाल ले रहे तो काट देते हैं। ये 7 7 कट गया आपका, और 15 से काट दो, 15 दूनी 30 है ना, 15 1 15, फिर काटे बट 15 दूनी 30 और 15 चौक 60, फिर आप काट सकते 3 से 7 या 21 और 8 या 24, फिर 2 से काटो 4 बार, 2 से काटो 11 बार। ठीक है, अब जो बचा उनको अपन देख लेते हैं आपके सामने। एक तो अपने पास ये 7 बच गया है ना, 7 एक काटा था 7 बार, एक 7 7 7 49, 49 को 11 से गुणा कर दो। 49 किससे गुणा कर दे, 11 से, ये 49 गुणा 11 बटा 4। अब गुणा करो 11 नाम 99, 11 नाम 99 यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ वाला जो मैटर है वो यहाँ पर लिख देते हैं, 11 नाम 99, 9 आसिल 9, 11 चौक 44 और 9 कितना हो जाएगा आपका 53। अब आप चाहो तो 4 का भाग लगा दो, 1 चौक 4, फिर 1 बजे 3 चौक 12, 1 बच गया 19 हो गया, 4 चौक 16, प्रति 7 चौक 28 और 5 चौक 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 134.75। तो आरेखित भाग का क्षेत्रफल आ गया आपका 134.75। अगर मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर में। यहाँ सेंटीमीटर में दे रखा है इसलिए कह सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 134.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। 134.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं आरेखित भाग का क्षेत्रफल। डायरेक्ट इसी का निकाल लिया। चाहो तो आप पहले पूरे वर्त का निकालते फिर इसका निकालते, उसमें घटाते, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता और डबल स्टेप क्वेश्चन हो जाता। ऐसा नहीं करना है क्योंकि अपना कम से कम उसमें 15-20 सेकंड ज़्यादा लग जाते और 15-20 सेकंड अपन बचाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और एग्जाम पॉसिबिलिटी रहेगी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो इसी का अपना, क्या एक त्रिज्यखंड दे रखा है आपको इस प्रकार से कटा हुआ है। ये कोण आपको दे रखा 45 डिग्री का जो परिधि में बन रहा है, और ये कोण नहीं दे रखा आपको। ओ वर्त का केंद्र है, पी क्यू चाप है, पी क्यू चाप की लंबाई, ये लंबाई आपसे पूछी गई है, मतलब चाप की लंबाई आपसे पूछी गई। किसकी लंबाई पूछी आपसे, त्रिज्यखंड की लंबाई या चाप की लंबाई आपसे पूछी गई है। ये एल आपसे पूछा गया, ठीक है, निकाल ले सकते हैं। कौन सी बड़ी बात है, चाप की लंबाई आपसे पूछिए। परिधि 2 पाई आर का मान दे रखा है, ये किसका मान दे रखा है, 2 पाई आर कंप्लीट मान दे रखा 90 सेंटीमीटर। अब मुझे कोण और चाहिए थीटा। 2 पाई आर का मान तो हो गया क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिज्यखंड की लंबाई या जो चाप की जो लंबाई है 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री होती है। त्रिज्यखंड का जो चाप है उसकी जो लंबाई है, त्रिज्यखंड का जो चाप है, त्रिज्यखंड की लंबाई को या त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई को, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई वो 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 पाई आर का मान तो 90 सेंटीमीटर दे रखा, अब थीटा और चाहिए मुझे। तो आप जानते हैं एक छोटी सी प्रॉपर्टी वर्त में, परिधि में बनने वाला कोण केंद्र में बनने वाले कोण का आधा होता है। अगर ये 45 है तो 90 डिग्री का बनेगा। छोटी सी प्रॉपर्टी है जो ज्योमेट्री के अंदर आती है। तो केंद्र में बनने वाला कोण परिधि में बनने वाले कोण का दुगना होता है, मतलब 90 डिग्री आ गया। मतलब थीटा का मान कितना आ गया आपका 90 डिग्री। ये आपका थीटा निकल गया। तो आपके पास थीटा भी आ गया और परिधि भी आ गई। अब आप आंसर निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। चाप की लंबाई तो बताओ 2 पाई आर कितना दे रखा है आपको 90, और कोण भी कितना है 90 और बटा 360। 90 से कितनी बार कट जाएगा 4 बार, फिर 2 से 45 बार, और 45 में 2 का भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा आपका 22.5। अगर आपको सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया आपकी चाप पी क्यू की लंबाई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं और इस प्रकार से काफी अपन ने इजीली अप्रोच किया। तो ये था दोस्तों त्रिज्यखंड के बारे में डिटेल में कंसेप्ट और प्लस लॉजिकल क्वेश्चंस प्लस फॉर्मूलाज। अगर वास्तव में आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो काफी मजेदार लगा हो और कंटेंट काफी ज्यादा काम आया हो, आपको कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते वक्त किसी भी जगह पेपर देते हो तो हमारी वीडियो में काफी मदद मिली हो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए ताकि फिर बिना किसी कोर्स को खरीदे हुए 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग मेरे चैनल के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए और बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पर। डेली ठीक शाम को 4 बजे आपको एक नए वीडियो के साथ मिलते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।